साथियों, ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर अटैक हुआ है। ये अटैक टेररिस्ट अटैक है, आतंकी हमला है और ठीक वैसे ही हमला हुआ है जैसे पहलगाम में हिंदुओं को टारगेट करके अटैक किया गया था। ठीक ऐसे ही यहाँ पर यहूदियों को टारगेट करके अटैक किया गया था। अभी तक यहाँ पर 12 मौतों की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन चारों तरफ लाशें बिखरी हुई हैं और माना जा रहा है कि और भी डेथ की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर 30 से ज़्यादा लोग जो हैं ये घायल बताए जा रहे हैं। बहुतों को गोलियां लगी हैं, अंधाधुंध गोलियां चलाई गई हैं, ठीक वैसे ही जैसे पहलगाम में चलाया गया था। यहाँ तो अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। उसके बाद एक ब्रेव की भी पर्सन की भी आज बहुत ज़्यादा तारीफें हो रही हैं, एक व्यक्ति की जो आम नागरिक ही था, लेकिन झपट्टा मार करके उसने वो राइफल छीन ली उस अटैकर से, उस आतंकी से, और उसके बाद उसने आतंकी को गोली मारी। उसकी वीडियो खूब वायरल हो रही है और दुनिया भर से उससे सराहना मिल रही है। आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में, साथ ही साथ में जानेंगे कि यहूदियों पर यह अटैक क्यों हो रहा है। ठीक ऐसे ही अगर आपको याद हो तो 2023 में इजराइल में त्यौहार मना रहे यहूदियों पर भी अटैक हुआ था। वैसे ही यहाँ पर भी ये लोग त्यौहार मना रहे थे। ये लोग हनुक्का त्यौहार मना रहे थे। हनुक्का त्यौहार समझ लो भारत में जैसे हिंदुओं का दिवाली त्यौहार होता है ना, वैसे ही इजराइल में यहूदियों का हनुक्का त्यौहार होता है। दुनिया भर के यहूदी इकट्ठा होते हैं और उसके बाद वो सेलिब्रेट करते हैं। 8 दिनों का ये त्यौहार होता है और हर दिन ये दीप जला जला करके इसको त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। मतलब यहूदियों का सबसे बड़े त्योहारों में से एक माना जाता है। इनफैक्ट सबसे बड़ा यही वाला है, हनुक्का 8 दिनों तक चलता है। तो यही त्यौहार मना रहे थे वो लोग ऑस्ट्रेलिया में, और वहाँ पर कुछ हमलावर आए। अभी तो बताया जा रहा है कि 2 को मार दिया गया है, हो सकता है और भी वहाँ पर छिपे हुए हों अभी, क्योंकि पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं आ पाई हुई है। एक को पकड़ा गया है जिसका नाम भी मैं आज रिवील करूंगा, तो और इसके अलावा एक को तो मार दिया गया तुरंत ही। दूसरा वाला अभी तक जिंदा है कि नहीं, इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है। आप देखिए, ये जो ब्रेव पर्सन था, इसने ये पीछे से जाकर के ऐसे छलांग लगाई गाड़ियों से और उसके बाद पीछे से जाकर के उसको पकड़ लिया आतंकी को, और फिर उसके हाथ से राइफल छीन ली। फिर उसके बाद फिर उसको यहाँ पर अटैक करने के लिए उसको गोली मारने लगा, तो हमलावर भी घबरा गया। फिर हालांकि दूसरा जो हमलावर था उसने इसको गोली मार दी, इसके कंधे पर गोली लगी है, ये जान बच गई है। लेकिन फिलहाल इसकी तारीफ पूरी दुनिया कर रही है, इसकी ब्रेवरी की। आप देख पाओगे ये कुछ तस्वीरें हैं जो चारों तरफ यहाँ पर लाशें बिछी हुई हैं, जिस प्रकार से आतंकी हमला हुआ है। ये दुनिया भर के तमाम लीडर्स इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा इंतजार है इजराइल का। अब इजराइल इसको किस प्रकार से लेगा, किस प्रकार से इसका बदला लेगा, क्योंकि याद हो आपको 2023 में भी 6 अक्टूबर की घटना कुछ ऐसे ही हुई थी। हालांकि वो तो बहुत बड़ी घटना थी, उसमें बहुत सारे लोग आ गए थे बॉर्डर पार करके, हमास वाले, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को बंदी वगैरह भी बना लिया था। लेकिन यहाँ पर कुछ ही हमलावर आए और उन्होंने यहाँ अटैक किया है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में, किसी दूसरे देश में। तो यानी दुनिया में एक तो वैसे ही यहूदियों की संख्या उतनी है नहीं, उनको भी ढूंढ ढूंढ करके ऐसे दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर मारना, मतलब ये बहुत डरावना है, खौफनाक है। भारत में भी बहुत सारे यहूदी रहते हैं। खैर, आप देखोगे ये लोकेशन कहाँ पर अटैक हुआ, तो ये जैसे ऑस्ट्रेलिया का मैप है, ऑस्ट्रेलिया में ही एक यहाँ पर एक शहर है, बहुत ही खूबसूरत सा शहर है, सिडनी। यही सिडनी में ही एक बीच है, बॉन्डी बीच। बॉन्डी बीच बहुत ही पॉपुलर है और ऐसे तमाम बीच वहाँ सिडनी में है। लोग आते हैं छुट्टियाँ मनाने के लिए। आज संडे भी था, तो संडे को भी छुट्टियाँ मनाने लोग वहाँ पर आए थे और काफ़ी बड़ी मात्रा में वहाँ पर इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे थे। ये अटैक यहूदियों पर हुआ, मतलब उस हिस्से पर हुआ। भाई बीच है, बीच पर तो बहुत सारे लोग होंगे, बहुत प्रकार के, लेकिन जहाँ पर ये त्यौहार मना रहे थे ये लोग, यहूदी लोग, यहीं पर जाकर के हमलावरों ने अटैक किया एक साथ। अफरा तफरी मच गई और चारों तरफ सब लोग भागने लगे वहाँ पर, और हनुक्का त्यौहार मना रहे यहूदियों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। और इसमें कोई डाउट नहीं है, ये आतंकी हमला था। दुनिया भर ने भी मान लिया है इसको अभी तक। एंथनी अल्बनीज जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी इसे आतंकी हमला कहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हर एक इजरायली व्यक्ति पर हमला पूरे ऑस्ट्रेलिया पर हमला माना जाएगा। यहाँ पर जिस भी एक इजरायली या एक भी यहूदी पर हमला हुआ है वो पूरे ऑस्ट्रेलिया पर हमला है, समझो। हमलावारों की अगर लोकेशन आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया में, मैंने आपको बताया बॉन्डी बीच जो है, उसमें कुछ यहाँ पर इस एरिया में यहाँ पर हमलावारों के लोग घुसे और लोग यहाँ पर त्यौहार मना रहे थे। इस साइड से घुस करके वो अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे आपने देखा था पहलगाम अटैक में भी वहाँ 4 से 5 हमलावर आए थे और उन्होंने वहाँ पर फायरिंग शुरू कर दी थी, बहुतों को मारा था। लेकिन पहलगाम अटैक में क्या था कि वो मतलब एक सुनसान एरिया है, चारों तरफ उतना कनेक्टिविटी नहीं थी, केवल वहाँ पर जो छुट्टियाँ मनाने गए थे केवल वही थे और सिक्योरिटी भी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर ये जान लो कि एक सिटी टाइप का एरिया था, यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी और ऐसी भीड़ में आकर के अंधाधुंध फायरिंग करना, मतलब ये तो काफ़ी ज़्यादा डरावनी है बात है। तो देखिए, यहाँ हनुक्का त्यौहार का ये पहला दिन था, चानुका बाय द सी इवेंट। इसमें 1000 से ज़्यादा लोग जुटे थे और अब तक बताया जा रहा है संख्या लगभग 30 से 35 घायल हैं, 12 की तो डेथ की पुष्टि हो चुकी है।
10 मिनट तक हमला चला। यहाँ पर एक हमलावर को वहीं पर मार दिया गया है, एक अटैकर को, एक आतंकी को, और दूसरा गंभीर रूप से घायल है, हिरासत में है। और बताए जा रहे हैं एक दो और थे, वो भी अभी शायद मारे गए हैं या फिर पकड़ में आए हैं कि नहीं, इस बात की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। खैर, हनुक्का त्यौहार जो है इसके बारे में अगर देखें तो ये यहूदी धर्म में 2200 साल पुरानी परंपरा वाला त्यौहार है। 2200 साल पुरानी, मतलब आप समझ रहे हो कितना पुराना ही है। इसे फेस्टिवल ऑफ लाइट कहा जाता है, यानी वही द्वीप जलाने वाला लाइट कहा जाता है। 8 दिनों तक ये त्यौहार होता है और हर दिन नए नए ये लोग द्वीप जलाते हैं। ठीक है, ऐसे ही जैसे हम लोग दिवाली मनाते हैं, कहीं कहीं पर 5 दिनों की दिवाली मनाई जाती है, ऐसे ये लोग 8 दिनों तक ये त्यौहार हनुक्का मनाते हैं। और शाम को परिवार और समुदाय सब लोग मिल करके इकट्ठे होते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, और यही ये लोग यहाँ करने के लिए आज इकट्ठा हुए थे। हनुक्का मनाए जाने की शुरुआत कब से हुई, कैसे हुई, तो देखिए बताया जाता है कि यूनानी शासकों ने जब यरूशलेम के जो मंदिर थे उनको अपवित्र कर दिया था, तो यहूदियों ने यूनानी सेना को हरा करके मंदिर को मुक्त कराया था, और फिर मंदिर को शुद्ध करने के लिए ही एक दिन का तेल बचा था सिर्फ, और मानता है कि वही तेल 8 दिन तक जलता रहा, इसलिए लोग 8 दिन तक ये सेलिब्रेट करने लगे। इसी चमत्कारी याद में हनुक्का त्यौहार मनाया जाने लगा। तो ये इसका इतिहास है। फिलहाल ये जो अटैक हुआ है इसमें सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रही है वो चर्चा हो रही है इस व्यक्ति के। इस व्यक्ति का नाम है अहमद अल अहमद। तो अहमद अल अहमद जो है 2 बच्चों का पिता भी है, लेकिन उसके बावजूद ब्रेवरी दिखाते हुए ये पीछे से गया और कूद करके ये राइफलमैन को, जो आतंकी था, उसको पकड़ा, राइफल छीना, और उसके बाद उस पर वो गोलियां चलाने लगा। घबरा करके आतंकी भागने लगा। ये तो दूसरा जो था आतंकी, वो उसने इसके ऊपर फायरिंग कर दी। तो मतलब आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा बहादुरी दिखाया इसने, उस बंदे ने, क्योंकि अगर ये ना पकड़ा होता उस टाइम पर तो ना जाने कितने लोगों को और गोली मार दी जाती। 1000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर थे। ये घायल हुआ, लेकिन फिलहाल ये खतरे से बाहर है, हाथ पे चोट लगी है, सर्जरी हो रही है, लेकिन दुनिया भर में लोग जो हैं इसकी बहादुरी की प्रशंसा कर रहे हैं। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेट कप्तान माइकल वान भी वहाँ पर मौजूद थे उसी जगह पर। उन्होंने रेस्टोरेंट में बंद कर लिया था अपने आप को, और उन्होंने अपना पूरा वहाँ पर लाइव जो है जो भी चीज़ था उसको उन्होंने ट्वीट करके बताया हुआ है। खैर, यहाँ पर एंथनी अल्बनीज़ ने कहा है टारगेटेड अटैक है, टेररिस्ट अटैक है, और देश में नफरत और हिंसा की कोई जगह नहीं है। उन्होंने इसे इविल एंटीसेटिज्म बताया है, और यहूदियों पर हमला, हर ऑस्ट्रेलियाई पर हमला इन्होंने बताया। भारत के प्रधानमंत्री की भी यहाँ पर प्रतिक्रिया आई है, इन्होंने ही इसकी निंदा की है, संवेदना जताई है। कुछ इस प्रकार से इन्होंने ये ट्वीट किया है, आप देख सकते हो। स्ट्रांगली कंडेम्ड द घास्टली टेररिस्ट अटैक कैरिड आउट टुडे एट बॉन्डी बीच। तो मतलब पूरी दुनिया इसका विरोध कर रही है, लेकिन इंतजार है अब इजराइल क्या करेगा। इजराइल जो है सिर्फ विरोध नहीं करता, सिर्फ निंदा नहीं करता है, इजराइल ढूंढ ढूंढ करके मारता है। आपने देखा एक अटैक हुआ था हमास के द्वारा इजराइल पर, उसके बाद इजराइल ने 2 साल तक मारा, पूरा गाजा साफ कर दिया था। और अब ये लोग ऐसे ही प्रॉक्सी वार करेंगे दुनिया भर में, जहाँ जहाँ पर यहूदी रहते हैं उन पर जा करके अटैक करेंगे। तो अब इजराइल के जो भी यहूदी रह रहे हैं उनको अब बहुत ज़्यादा खतरा है। साथ ही साथ में लेकिन अब मोसाद किस प्रकार से बदला लेगा ये देखने वाली बात होगी। इजराइल किस प्रकार से प्रतिक्रिया देता है ये तो मैं आपको बताऊंगा जब भी कोई आएगा आगे अपडेट। लेकिन अभी के लिए खुशी की खबर शायद ये है कि एक जिंदा पकड़ लिया गया है, और उससे कबुलवाने का काम करेंगे, और फिर पता चलेगा कि इसके तार कहाँ कहाँ तक थे, और उसके बाद से फिर इजराइल का कहर बरपेगा। खैर, आगे जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।